देखिए इसमें दो सर्किट होता है। सबसे पहले क्या इसको बनाने का तरीका क्या है, पोटेंशियोमीटर सेटअप बनाना है। तो सबसे पहले एक तार लेना होता है। सबसे पहला काम क्या है, एक तार लीजिए जिसका लंबाई 10 मीटर होता है लैब में। अभी हम इसका लंबाई एल मानेंगे। कितना मानेंगे कि एल लंबाई है। ये तार के ऊपर और ये तार के नीचे दो परिपथ बनाएंगे। ऊपर वाला को क्या बोलेंगे, प्राइमरी। इसमें होता क्या क्या है, एक बैटरी लगाओ, एक प्रतिरोध लगाओ, एक एमीटर लगाओ और इसको क्लोज कर दो। ये जो पोटेंशियोमीटर वायर है इसका नाम कुछ दे देते हैं ए बी। क्या नाम दे दिए, कोई पूछे ए बी है क्या, तो ए बी है विभव मापी तार। विभव मापी तार है जिसका लंबाई एल माना गया है। और इसका कुछ प्रतिरोध भी होगा ना, तो इसका प्रतिरोध हम लिखेंगे आरपी। क्या लिखेंगे, आरपी का मतलब हुआ पोटेंशियोमीटर वायर का प्रतिरोध। पोटेंशियोमीटर वायर का। और इसके नीचे जाएंगे तो एक सर्किट और मिलेगा जिसमें एक बैटरी होगा, एक बाई डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर होगा और साथ में एक जॉकी कनेक्टेड रहेगा। इसको जॉकी बोलते हैं। आई गैल्वेनोमीटर का जीरो यहां पे है तो बाई डिफ्लेक्शन हो गया। इधर धारा जाएगा तो इसका सुई इधर घूमेगा, इधर धारा जाएगा तो सुई इधर घूमेगा। दोनों दिशा में धारा को बता सकता है। ठीक है। इस बैटरी का हमको वोल्टेज पता नहीं है, इसी को नापना है हमको। इस बैटरी का विभवांतर हमको पता करके बताना है। तो इस बैटरी का विभवांतर हम वोल्ट मीटर से भी नाप सकते थे, लेकिन वोल्ट मीटर से नापेंगे तो जितना वोल्ट का बैटरी होगा उस सही वोल्टेज हमको पता नहीं चलेगा। जितना होगा उससे कम मिलेगा। जितना होगा उससे 12 वोल्ट है तो 10 वोल्ट देगा, 11 वोल्ट देगा, 11.5 देगा, 12 वोल्ट नहीं बताएगा। हमको 12 वोल्ट चाहिए कि 12 है तो 12 आना चाहिए। उसके लिए इसको हम बनाए हैं। ऊपर में जो बैटरी है इसका वोल्टेज हमको पता है। क्या लिख दिए, ई के मतलब ज्ञात विद्युत वाहक बल है, नॉन ईएमएफ है। क्या ये जो प्रतिरोध है ये वेरिएबल है, बैटरी भी वेरिएबल है। इसको बोल देते हैं आरएच। आरएच मतलब होता है रियोस्टेट। रियोस्टेट किसको कहते हैं, जिसमें हम प्रतिरोध का मान बदल सकते हैं। वेरिएबल प्रतिरोध है, वेरिएबल रेजिस्टेंस है। ठीक है। ए मीटर का काम क्या है, ये लगातार तुमको दिखाते रहेगा कि सर्किट से कितना धारा का प्रवाह हो रहा है। होता क्या है कि जैसे लगातार अगर धारा का प्रवाह हम करवा रहे हैं, जैसे नीचे वाला जो कि मान लो कनेक्टेड नहीं है, समझना सब कुछ बढ़िया से। अगर हम बोलें कि मान लो कि नीचे वाला जो कि कनेक्टेड नहीं है, तो अगर नीचे वाला जो कि कनेक्टेड नहीं है तो ये तो ओपन सर्किट हो गया। क्या इससे धारा का प्रवाह होगा, बोलिए जल्दी। क्या इस वाला तार में धारा प्रवाहित होगा, तो तरवा छूटा हुआ है ना जी, छूटा हुआ है तो कैसे धारा प्रवाहित होगा। सर्किट जब तक कंप्लीट ना हो तब तक धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो नीचे वाला में तो नहीं होगा, लेकिन ऊपर वाला देखो तो कंप्लीट है ना, तो इसमें तो धारा का प्रवाह होगा। और धारा का प्रवाह लगातार होगा तो बैटरी डिस्चार्ज होगा कि नहीं होगा, बैटरी डिस्चार्ज होगा। अब बैटरी डिस्चार्ज होगा तो धारा का मान घट जाएगा। समझ रहे हैं बात को। लेकिन हमको धारा का मान घटने नहीं देना है, धारा का मान हमको घटने, इसमें धारा का मान एक समान प्रवाहित होना चाहिए। एक समान प्रवाहित कब होगा, जब वोल्टेज घटेगा तब वोल्टेज यहां से बदलने का है ना उपाय, तब वोल्टेज को बढ़ा देंगे। समझ रहे हो, जब वोल्टेज घटेगा तब वोल्टेज को बढ़ा देंगे और धारा का मान नियत रखेंगे। संभव है ऐसा रखना, संभव है ऐसा रखना, क्योंकि दोनों वेरिएबल है। दोनों क्या है। अब हम इसको क्या करेंगे कि इसको हम इस पोटेंशियोमीटर जो वायर दिख रहा है ना आपको, इसके अलग अलग बिंदु पे इस जॉकी से इसको टच करके देखेंगे कि क्या होता है। ठीक है। तो जैसे मान लो कि हम इस पॉइंट पे टच किए, जिस पॉइंट पे टच हुआ उस पॉइंट का नाम क्या है, सी।
ए से सी का लंबाई कितना होगा, मान लेते L1। पूरा लंबाई कितना था, लेकिन ये पूरा लंबाई में टच नहीं ना किए हैं, थोड़ा कम पे किए हैं ना, तो इसका लंबाई L से कम होगा। तो हम मान लिए कितना पे टच करवाए, L1 पे। कितना पे टच करवाए? क्या हम ये पता कर सकते हैं कि A और C के बीच में विभवांतर कितना हुआ? पता कर सकते हैं। कैसे? हम निकालते हैं A और B के बीच का विभवांतर। हम क्या निकालते हैं? तो इसको लिखेंगे VAB। क्या लिखेंगे? मान लो धारा का प्रवाह कितना हुआ है, I। जो ऊपर वाला दिख रहा है ना, इसमें धारा का प्रवाह मान लेते हैं कितना हो रहा है, I। तो V बराबर IR। तो VAB बराबर क्या लिखेंगे, I इंटू R। तो R कौन सा लेंगे, RH। इसका भी तो, वायर का भी तो प्रतिरोध है RP। तो क्या लिखना पड़ेगा हमको, पहले इसमें देखो ऐसे समझो, पहले क्या करो, बैटरी का वोल्टेज, जैसे कोई प्रतिरोध हम फिक्स कर लिए कि 5 ओम प्रतिरोध कर दिए हैं, अब लगातार धारा प्रवाहित हो रहा है, तब बैटरी खत्म होगा कि नहीं होगा, होगा। तो धारा का मान धीरे धीरे घटेगा, तो हम क्या करेंगे, फिर से बैटरी का वोल्टेज बढ़ा देंगे, तो धारा कांस्टेंट रह जाएगा। तो सबसे पहले आप धारा निकाल लीजिए। तो I बराबर क्या लिखेंगे, V/R। V का मान बैटरी है ना वोल्टेज का, बैटरी का ना वोल्टेज धारा प्रवाहित करवाएगा। तो I बराबर V, तो V का मान इक्के है, अब बटा में R। तो R की R इक्विवेलेंट, क्योंकि इस वायर का भी प्रतिरोध है और इसका भी प्रतिरोध है। तो RH प्लस श्रेणी क्रम में, तो क्या हो जाएगा, EK अपॉन RH प्लस RP। बताओ धारा निकल गया। अगर धारा निकल गया तो क्या हम A और B के बीच विभवांतर निकाल सकते हैं, अगर धारा प्रवाहित हो रहा है उसमें। तो क्या लिखेंगे, VAB। A और B के बीच का विभवांतर हमको चाहिए। श्रेणी क्रम में धारा बराबर होता है, श्रेणी क्रम में धारा, लेकिन वोल्टेज बढ़ जाता है। तो अगर यहां पे RH और RP इस वायर का प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है, तो धारा तो निकल गया कि I बराबर V/R हो गया, और R का वैल्यू R इक्विवेलेंट पुट कर दिए। अब हम क्या चाहते हैं कि तार के प्रति, तार के छोरों के प्रति, तार के हम विभवांतर निकाल लें। तो हम VAB लिख सकते हैं, तार का नाम क्या दिए हैं, AB। तो A और B के बीच विभवांतर कितना होगा, तब VAB बराबर क्या लिखेंगे, I इंटू R। तो R भी तो इसी तार का लेना पड़ेगा, तो R कितना, RAB, और AB के क्रॉस RAB का वैल्यू है RP। ठीक है, तो यहां पे RAB लिखिए, या इसी को क्या लिखते हैं हम, IR। बताइए कोई दिक्कत हुआ? धारा आपको पता था, प्रतिरोध आपको तार का पता था, I में RP से गुना कर दिए, A और B के बीच विभवांतर निकल गया। A और B का लंबाई कितना है, L। तो क्या हम यहां से प्रति मीटर विभवांतर निकाल सकते हैं। L लंबाई का विभवांतर कितना है, VAB, जिसका मान इतना है। हम बोले 1 मीटर लंबाई में कितना विभवांतर होगा, 1 मीटर लंबाई में। तो हम इसको लिखेंगे क्या, इसको लिखते हैं VAB अब बटा में L। VAB A और B के बीच का विभवांतर था, और जिसका लंबाई कितना था, तो अगर L से उसको भागा दे दिए तो 1 मीटर लंबाई का निकल गया कि नहीं, बोलिए। L लंबाई का विभवांतर इतना है, तो 1 मीटर का कितना होगा, इतना बटा L। 2 रुपया में 4 आम, तो 4 रुपया में 8 आम। ये वाला हो गया कौन वाला, कि 2 रुपया में 4 आम, तो 1 रुपया में क्या आम, 2 आम। तो क्या किया, 4 बटा। समझ में आ रहा है? हम यहां पे क्या यूज किए हैं, देखो कि L लंबाई में विभवांतर कितना है, IR। तो 1 मीटर लंबाई में विभवांतर कितना होगा, IRP बटा। समझ में आ रहा है? तो बताइए प्रति मीटर निकल गया। इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं इसको डिनोट करते हैं लैम्डा से। किसे डिनोट करते हैं, लैम्डा को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल
ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट। एक बार क्या हुआ कि ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछ लिया कि पोटेंशियल ग्रेडियंट का एसआई मात्रक क्या होगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट का एसआई मात्रक क्या होगा। तब पोटेंशियल ग्रेडियंट लैम्डा होता है। अब कहते किसको है, तब पोटेंशियल पर यूनिट लंबाई, तब पोटेंशियल का मात्रक वोल्ट और लंबाई का छोटा रहेगा तो वोल्ट पर सेंटीमीटर, अब बड़ा रहेगा तो वोल्ट पर, तो इसका ऐसा ही मात्रक क्या होगा, वोल्ट पर। क्या यहां तक कोई दिक्कत हुआ? हमको समझना है, हम देखो जो काम करना है उसके लिए पहले कुछ कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है और उस कॉन्सेप्ट को हम आपको समझा रहे हैं। फिर से आप देख लीजिए आराम से। हाँ हाँ, विभव मापी तार है जिसका प्रतिरोध है आरपी, बिल्कुल बात सही है। कहाँ समानांतर क्रम में? देखिए आपको अगर समानांतर दिख रहा है तो यहां पे देखिए, ये बैटरी है, ये प्रतिरोध है, ये एमीटर है, बोलिए। और नीचे वाला तार का प्रतिरोध हम ऐसे दिखा दें, कोई दिक्कत हुआ? देखना ध्यान से, पहला प्रतिरोध का पहला छोर बैटरी के एक टर्मिनल से, इसका दूसरा छोर दूसरा प्रतिरोध के पहला छोर से, और जो दूसरा है वो अंतिम के बैटरी के दूसरा छोर से। तो दोनों समानांतर में है जी, दिख गया? सबसे पहले तो यही पहचानना पड़ेगा ना कि समानांतर है कि श्रेणी, उसमें कंफ्यूज करके तो सब कहानी गोल हो जाएगा। बताओ श्रेणी का दिख रहा है कि समानांतर? श्रेणी तो दिख रहा है, दिख रहा है। और को बोलो, और कोई कंफ्यूजन है? आर एच और आरपी श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। विद्युत धारा का प्रवाह कौन करवा रहा है? यही बैटरी का वोल्टेज ना, जिसका वैल्यू कितना ई के। तो इस सर्किट में मान लो धारा कितना प्रवाहित हुआ, तो आई बराबर भी बटा, अब भी का मान आर का मान, श्रेणी में R1 प्लस R2 होता है ना, आई निकल गया। अगर आई निकल गया तो अब सुनो, क्या हम इस डायग्राम को ऐसे नहीं बना सकते थे? देखो तो, आर एच आरपी, क्या अंतर है? इसका वोल्टेज ई के, हमको निकालना ई वाला विभवांतर, इसका नाम ए दिए हैं, इसका नाम, तो बताइए भी ए भी कैसे निकलेगा? तो इसमें धारा का प्रवाह कितना हो रहा है? आई, तब भी ए बी बराबर क्या लिखोगे? आई इंटू आर, तब भी इंटू आई इंटू आरपी। क्या यही लिखा हुआ है? बोलिए। तो बताओ ए और बी के प्रति क्या विभवांतर निकल गया? तो ए और बी के बीच का लंबाई कितना था? ए और बी के बीच का लंबाई कितना था? एल। तो अगर हम एल लंबाई का विभवांतर निकाल चुके हैं तो क्या प्रति मीटर विभवांतर नहीं निकाल सकते? तो प्रति मीटर विभवांतर निकालते हैं, उसको क्या बोलते हैं? जिसको कौन सी से लिखते हैं? तो बताओ टोटल वोल्टेज भी ए बी अब बटा में हो गया। इसका मान पुट करना चाहे तो आई आर पी बटा एल लिख सकते हैं, मान निकल गया है लंबा का। पोटेंशियल ग्रेडियंट हमारे पास है, 1 मीटर लंबाई में कितना विभवांतर है हमको पता चल चुका है। बोलिए। अब देखो सुनो, आगे यहां तक निकाल लिया, यहां तक समझ में आ गया तो काम हो गया, बस इतना ही काम करना था। अब सुनो, इस चौकी को हम यहां पे सटा दिए ना, अब हम क्या निकाल लेंगे कि ए और सी के बीच का विभवांतर कितना होगा, निकाल सकते हैं। तो हम नीचे लिखते हैं भी ए सी, क्या लिखते हैं? तब भी ए सी बराबर कितना होगा? लैम्डा इंटू L1। 1 मीटर का विभवांतर लैम्डा है, तो L1 का विभवांतर कितना होगा? लैम्डा इंटू, सही निकल गया। तो अब बताइए भी ए सी भी हमारे पास आ चुका है, क्या आ चुका है? अब भी ए सी हमारे पास आ चुका है तो हमको देखना पड़ेगा, इसको देखना पड़ेगा गैल्वेनोमीटर को, कि जब जौकी को हम सी पे सटाए हैं तो इसका नीडल कहां पे जा रहा है। 3 गो संभावना है, संभावना को समझिए। पहला कि जो भी ए सी होगा वो या तो ई यू के बराबर हो गया, हो सकता है। दूसरा कि जो भी ए सी का मान होगा
वो अननोन ईएमएफ के से ज्यादा होगा, और तीसरा कि जो भी एसी का मान होगा वो ई यू के से कम होगा। यही तीनों में से ना कुछ आया होगा। आइए हमको पता कहां से चलेगा, तो गैल्वेनोमीटर को देख के। गैल्वेनोमीटर का सुई कहां पे है उससे हम पता लगा सकते हैं कि तीनों में कौन कंडीशन है। जैसे सपोज करो पहला वाला लेके चले हम, मान लो कि भी एसी जो हम निकाले और इसके ही बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ कि जीरो पे शो करेगा निडल। अगर ये दोनों पॉइंट का भी विभवांतर इसके बराबर हो गया, धारा का प्रवाह होगा? बोलिए, अगर इसका भी विभवांतर ए और सी के बीच का भी विभवांतर अगर इस बैटरी के बराबर है तो क्या धारा का प्रवाह होगा? नहीं होगा। तो ये गैल्वेनोमीटर कहां शो करेगा? जीरो पर करेगा। अगर भी एसी का मान इससे ज्यादा है तो धारा का प्रवाह इधर होगा, और धारा का प्रवाह इधर होगा तो इसका सुई इधर दिखेगा। क्या समझ में आया? अगर भी एसी का मान कम होगा तो धारा का प्रवाह बैटरी ना कराएगा, तो धारा का प्रवाह ऐसे होगा तो इसका सुई इधर दिखेगा। तो सुई देख के पता कर पाएंगे कि नहीं कि धारा का प्रवाह जीरो पे है, मतलब नहीं प्रवाहित हो रहा है, या इस साइड जा रहा है धारा इधर एंटी क्लॉकवाइज, या जा रहा है क्लॉकवाइज। यही तीन कंडीशन में तो कुछ होगा। अब यहां से तुमको ये जौकी को सटा सटा के चेक करना है कि कहां पे जीरो देता है। जब तक जीरो नहीं आएगा तब तक हमारा जो एम है वो पूरा नहीं होगा। हमारा एम क्या है कि जो अननोन ईएमएफ है इसका हमको मान पता करना है। तो इसका मान हम तभी निकाल पाएंगे जब गैल्वेनोमीटर जीरो शो करेगा। जीरो शो करेगा, जैसे मान लो कि सी पॉइंट पे सटा है और गैल्वेनोमीटर का रीडिंग कितना आ गया? जीरो। तो हमको इसका वोल्टेज पता चल गया। कैसे? क्योंकि भी एसी, क्या हम भी एसी निकाल लिए? भी एसी का मान पता चल गया, तब भी एसी का मान निकल गया है और सी पॉइंट पे उसको सटाए हैं तो रीडिंग कितना आ रहा है? जीरो। इसका मतलब क्या निकल के आया कि ए और सी के बीच का विभवांतर इस बैटरी के बराबर हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं यहां से कि इसका जो मान हो गया वो ई यू के बराबर हो गया। आई कब संभव है? जब गैल्वेनोमीटर का रीडिंग जीरो शो करेगा। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि बताइए जो पोटेंशियोमीटर सेटअप है किस प्रिंसिपल पे काम करता है, किस सिद्धांत पे काम करता है? तो इसका आंसर है नल डिफ्लेक्शन। नल का मतलब जीरो, नल का मतलब, तो जब गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन देगा उसी के सिद्धांत पे इसका हम वोल्टेज निकाल रहे हैं। अगर इसका डिफ्लेक्शन जीरो नहीं होगा तो क्या इसका वोल्टेज निकलेगा? नहीं निकलेगा। अगर इसका डिफ्लेक्शन जीरो नहीं हुआ, चाहे क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज, दोनों में से कोई हो गया तो धारा का प्रवाह हो जाएगा ना। तो हमको कैसे पता चलेगा? हमको बस इतना पता चलेगा कि ये दोनों पॉइंट से इसका वोल्टेज कम है कि कितना है, ये हम पता करना है। तो बस उसका एक कंडीशन है कि गैल्वेनोमीटर का सुई कहां होना चाहिए? जिस समय जीरो पर हुआ उस समय क्या बोल देंगे कि भी एसी का मान ई यू के। क्या समझ में आ रहा बात मेरा? बस यही एक्सपेरिमेंट था। वोल्टेज निकल गया कि नहीं? जो हमारा काम था पूरा हो गया। तो लिखिए इसके बारे में। सबसे पहले तो आप इसको उतारिए। पहले आप ये जो बोर्ड पे लिखा हुआ है ना, यहां तक पहुंचिए, यहां तक पहुंचिए। इसको अभी नहीं लिखते हैं। पोटेंशियल ग्रेडियंट आप निकालिए पहले। बनाइए जल्दी। बताओ पोटेंशियोमीटर हल्का लगा कि भारी? देख लो के लाइन का कॉन्सेप्ट है, दो लाइन में तो काम हो जा रहा है नहीं। तो अगर दिमाग से इसको समझोगे तो आसान है, और नहीं समझोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। जॉकी का काम है क्या है कि पोटेंशियोमीटर वायर में अलग अलग बिंदु पे सटाना है उसको, और सटाने के बाद चेक करना है कि किस बिंदु पे सटाने के बाद गैल्वेनोमीटर कितना शो कर रहा है। जिस बिंदु पे जीरो शो कर दिया अननोन ईएमएफ निकल गया। समझ रहा बात? अगर सी बिंदु पे, जैसे कि फोटो में दिख रहा है कि सी बिंदु पे सटा है जिसका लंबाई कितना है L1, तो L1 लंबाई पे सटा, जीरो शो कर दिया, तो लैम्डा इंटू L1 के बराबर इस बैटरी का वोल्टेज होगा नीचे वाला का। अननोन जो ईएमएफ है ना जिसका हमको नापना था
उस बैटरी का वोल्टेज कितना के बराबर हो गया? लैम्डा इंटू L1 के बराबर हो गया। तो ये एक्सपेरिमेंट में लैब में अगर हमारे पास गैल्वेनोमीटर रहेगा तो देख के बता नहीं देंगे अलग अलग बिंदु पे सटा के? हाँ, जहां से जो जीरो शो करेगा बोल देंगे कि इसी का ए और सी के बीच का जो विभवांतर होगा वही बैटरी के बराबर होगा। नोट कर लिए? VAC लैम्डा इंटू L1 देख लिए? नीचे लिखिए, लिखिए विभव मापी में, विभव मापी में विभव मापी में धातु के टुकड़े, ब्रैकेट में लिखिएगा जो कि, विभव मापी में धातु के टुकड़े ब्रैकेट में जो कि को विभव मापी तार में, को विभव मापी तार में सटा सटाकर, विभव मापी तार में सटा सटाकर रीडिंग नोट करते हैं। रीडिंग नोट करते हैं। समझ में आ रहा बात? जॉकी को क्या करेंगे? विभव मापी तार में सटा सटा कर रीडिंग को नोट करेंगे। अगर सही में एक्सपेरिमेंट मेरे पास रहेगा तो कर सकते हैं रीडिंग नोट। अब रीडिंग में क्या नोट कर सकते हैं? तो तीनों को रीडिंग आएगा, या तो ज्यादा आएगा, या तो कम आएगा, या तो बराबर आएगा। तब तीनों केस के बारे में एक एक करके बात कर लेते हैं। नीचे लिखिए केस 1। केस 1 इधर लिखा हुआ ना 1 2 3। तो केस 1 में हम बराबर नहीं लेते हैं, केस 1 में हम क्या लेते हैं? ज्यादा ले लेते हैं। दूसरा वाला लिखो, लिखिए यदि VAC ग्रेटर देन EUK, यदि VAC ग्रेटर देन EUK होगा तो बताओ धारा का प्रवाह क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज? तो धारा का प्रवाह क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज? बोलिए जल्दी। अगर VAC का मान ज्यादा है तो धारा का प्रवाह कैसे होगा? यही समझ रहा है तुम लोग? फोटो या देखो ना जी। अगर A और C के बीच का विभवांतर ज्यादा है इससे, तो धारा का प्रवाह ऊपर से नीचे की तरफ ना होगा? तो ये क्लॉकवाइज है? ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? तो लिखो, तो धारा का प्रवाह, तो धारा का प्रवाह एंटी क्लॉकवाइज, तो धारा का प्रवाह एंटी क्लॉकवाइज दिशा में होगा। तो धारा का प्रवाह एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या दिशा में होगा, जिसके कारण गैल्वेनोमीटर का सुई, जिसके कारण गैल्वेनोमीटर का सुई दाईं ओर, जिसके कारण गैल्वेनोमीटर का सुई दाईं ओर डिफ्लेक्ट करेगा, जिसके कारण गैल्वेनोमीटर का सुई दाईं ओर डिफ्लेक्ट करेगा, जिसके कारण गैल्वेनोमीटर का सुई दाईं ओर डिफ्लेक्ट करेगा। सही बात है? केस नंबर 2 लिखिए।
केस नंबर 2 लिखिए, यदि VAC, ये वाला लिखिए, लेस देन, यदि VAC लेस देन यदि VAC लेस देन EUK होगा, यदि VAC लेस देन EUK होगा, तो धारा का प्रवाह, तो धारा का प्रवाह EUK कराएगा, तो धारा का प्रवाह EUK कराएगा। सही बात है। अगर AC के बीच का विभवांतर कम है और EUK ज्यादा है तो धारा का प्रवाह कौन कराएगा? आई पता कैसे हम करेंगे? गैल्वेनोमीटर का सुई देख के। ये पता कैसे चलेगा हमको कि सुइया कने मुड़ रहा है? सुई जने जाएगा मतलब उसका वोल्टेज ज्यादा होगा। तो अगर AC का मान ज्यादा होगा तो सुई कने जाएगा? दाएं तरफ, तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया। अगर EUK का मान ज्यादा है, VAC का मान कम है, तो सुई कने जाएगा? बाईं ओर। तो देख के पता चलना जाएगा। तो लिखो, तो धारा का प्रवाह EUK कराएगा जिसकी दिशा क्लॉकवाइज, जिसकी दिशा क्लॉकवाइज होगा, और गैल्वेनोमीटर का सुई, और गैल्वेनोमीटर का सुई बाईं ओर डिफ्लेक्ट करेगा, और गैल्वेनोमीटर का सुई बाईं ओर डिफ्लेक्ट करेगा। सही बात है। तो सुइए देख के ना हम पता कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो रिजल्ट पहले नहीं आता है। पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि परिपथ में हो क्या रहा है। तो गैल्वेनोमीटर पे हम नजर रखेंगे और चौकी को अलग अलग बिंदु पे सटा सटा के देखेंगे कि धारा का प्रवाह कन्ने हो रहा है, और जिधर होगा उससे हमको पता चल जाएगा कि कौन ज्यादा है, VAC ज्यादा है कि EUK ज्यादा है। समझ में आया बात? अब केस नंबर 3 देखिए, यदि VAC बराबर EUK, यदि VAC बराबर EUK होता है तो इस स्थिति में, गैल्वेनोमीटर का सुई, तो इस स्थिति में गैल्वेनोमीटर का सुई तो इस स्थिति में गैल्वेनोमीटर का सुई 0 पर रहेगा। तो इस स्थिति में गैल्वेनोमीटर का सुई 0 पर रहेगा, जिसे नल डिफ्लेक्शन, जिसे नल डिफ्लेक्शन कहा जाता है, जिसे नल डिफ्लेक्शन कहा जाता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखो, अतः हम कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि, अतः हम कह सकते हैं कि विभवमापी, अतः हम कह सकते हैं कि विभवमापी गैल्वेनोमीटर के, अतः हम कह सकते हैं कि विभवमापी गैल्वेनोमीटर के, अतः हम कह सकते हैं कि विभवमापी गैल्वेनोमीटर के नल डिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। अतः हम कह सकते हैं कि गैल्वेनोमीटर, विभवमापी गैल्वेनोमीटर के नल डिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है।
बोलो क्लियर हुआ? एक बार अच्छे से आप देख ले, कहीं से कुछ आपको नहीं समझ में आता, डाउट क्रिएट हो रहा है मन में, तो आप पूछ ले। चलिए देखिए, एक सवाल आपको दिख रहा है, इसमें एक चीज और है, इसमें एक नीचे प्रतिरोध भी लगा हुआ है। ठीक है, इस प्रतिरोध से हम क्या करते हैं, इसका आंतरिक प्रतिरोध निकालते हैं। तो इसको पहले हमको पढ़ना पड़ेगा, इसके लिए हम आप एक हेडिंग डालिए, उसके बाद ही सवाल कराएंगे। लिखिए तो, लिखिए विभव मापी के प्रयोग से विभव मापी के प्रयोग से बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध का मान निकालें। विभव मापी के प्रयोग से बैटरी के आंतरिक प्रतिरोध का मान निकालें। विभव मापी के प्रयोग से बैटरी के आंतरिक प्रतिरोध का मान निकालें। देखो, इसको पहले समझते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन पे हम आएंगे। इसका हम डायग्राम आपको अभी बता देते हैं, इसको एक्सप्लेन तो अगला क्लास में हो पाएगा, लेकिन समझ लीजिए। देखिए, यही ना होता था विभव मापी, जिसमें इसको क्या बोलते थे, इसको क्या बोलते थे, ये वेरिएबल नहीं, इसको बोलिए, ये है वेरिएबल बैटरी, जिसका नाम क्या था, और इसका, ये क्या था, ये पोटेंशियोमीटर, वायर था, ये गैल्वेनोमीटर, ये बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध है। ठीक है, और इसका वैल्यू हम मान लेते हैं कि कुछ है, कितना मान लेते हैं, ई। ठीक है, हमको ये आर का मान निकालना है। हाँ, हमको क्या करना है, तो इस आर का मान निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि इसमें एक बाहरी प्रतिरोध जोड़ना पड़ेगा, और यहां पे एक स्विच लगा देंगे। यहां पे क्या करेंगे, एक स्विच लगाएंगे। ये स्विच है, आइए प्रतिरोध का नाम क्या देते हैं, आर। ठीक है, ये जो सेटअप तैयार हुआ है, इससे हम ये बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध को हम निकालेंगे। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे, इसके अगला क्लास में। हाँ, फोटो बना लीजिए।